हाँ, ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। कहीं कहाँ से बोला थे? अच्छा, इतना अच्छा बढ़िया बिरहा रहा, देखो कि सबका मंत्र मुग्ध कर दिए। हाँ, बिरहा। हाँ, तो पहले हम जगतानंद आश्रम में रहते रहे, बहुत पहले, वो गंगा किनारे। तो वहाँ आया करे बहुत से लड़के बनारस के, कुछ वहीं अड़ोस पड़ोस बरईनी के, कहा करे कि फलाने का बिरहा हुआ बम्बई में और उन्होंने झंडा फहरा दिए। हैदर अली थे, काशीनाथ, कौन कौन बताए गए, पंधारी दद्दा। तो एक भ्रम हमें हो गया कि ये जो है बिरहा केवल 25 कोस के अंदर गाया जाता है, 100 किलोमीटर के आसपास, जौनपुर, मिर्जापुर, इधर बलिया, छपरा और यही सब पूर्वांचल में, कानपुर के आगे नहीं जानते लोग। अब बम्बई में तो हर एक देश के लोग रहते हैं और सारे भारत के, वहाँ झंडा फहरा देना सब लोग जबकि सिनेमा सिटी है वहाँ पर, और कैसे जीत जाते होंगे, कैसे, बहुत बड़ा भ्रम रहा कि लोग इस लोकल भाषा को कैसे वहाँ के लोग समझ लेते होंगे। तो एक बार हमें अवसर मिला बम्बई जाने को, तो वहाँ स्वामी जी के साथ में गए अंधेरी। तो तमाम तमेला है वहाँ पर यादवन के। तो एक बताया लड़का, अबे 2 महीना पहले आए थे फलाने कौन से गायक थे बिरहा के, बड़ा अच्छा बिरहा हुआ। तब हम समझ गए, रे हम कहा यही लोग सर्टिफिकेट देते, यही लोग सुना कर। कुल थे यूपी के उसमें, अब तमेला में थे, अब पढ़े लिखे, अब जितने कर्मचारी अधिकारी होते हैं उसमें कोई दोपहर तक पढ़ा होता है, कोई शाम तक का, कोई 8 कलम। अब दोपहर तक पढ़ाने वाला कैसे है? एक यादव जी गए थे इंटरव्यू देने, चपरासी का। साहब पूछा कितना पढ़े हो? कहे साहब दोपहर तक। कहा यह कौन पढ़ा, ये दोपहर तक कौन डिग्री है? तो बताया कहा ऐसा है कि पिताजी भेजे पढ़ने स्कूल में, और दोपहर के छुट्टी हुई, दोपहर तक पढ़े। घर में भैंस भी आ गई तो पिताजी कहा अब न पढ़े जाए, भैंस चराओ, सारे दड़ बैठक लगाओ। कहे बस सुतन न, और कहे आप शाम तक लगे थे पढ़े, इसलिए नौकरी देते हैं। इसलिए बिरहा एक बिहारी हुए थे, वो ही इसके प्रणेता हैं, और उन्होंने, है तो सब भगवान की कथा। अब जो जहां पर जो समझता है उसे समझता है, बहुत जगह के लोग नहीं जानते भाषा शैली। अब राजस्थान में कोई न जान पाएगा, चाहे जितना गावत रहे, वहां का दूसर भाषा। हरियाणा में हुआ, होली समझ लेते हैं हर एक जगह को, होली जो है हर एक जगह व्यापक है वो तो ऐसे ही है भाषा। तो अब ये बिरहा वाली बात हुई भाई। एक बार भगवान राम, एक बार का वो सीता जी को खोज रहे थे, तो खोजते खोजते एक कोई भेड़ चरा रहा था, तो उससे पूछे सीता को देखे हैं? पेड़ पौधन सबसे पूछ रहे थे, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी? तो उससे भी पूछे, तो उसने कहा बुनु कमरिया गाऊं गीता, हम जब कहा जाने सीता मीता। पाल थे, भेड़ चरा रहे थे, कमरी बीन रहे थे, कहा कमरी हम बुनते हैं, हम कहा जाने सीता मीता। तो राम बेचारे खुद ही दुखी थे, तो रोने लगे, तो मिट्टी गीली हो गई, तो उससे बना दिए बिगवा, यानी भेड़िया एक जोड़ा। कहे अब गीत गाओ तब हम तुम्हें जाने। अब वो चारों तरफ भीड़ में आक्रमण करने लगे। अब कहा अब का भजन गावे, तो फिर उसका 2-2 टूक गावे लगे। उसे कहा जाता है इधर की भाषा में
चंदैनी कि आप भेड़ो देखे रहे बिगो इधर उठा न ले जाए कोई। तो कहे राम भाई वो लाले लाले घोड़े पे लाल चढ़ुआ उजरी पे बैठे श्री भगवान, सोनवा के चौकी में बैठे दुर्गा माई जी का बेनिया डोलावे हनुमान। अब उसका छोटा रूप कर दिए, भजन तो है ही है। तो ये घोड़ा जो है मन का प्रतीक है और विवेक रूपी लक्ष्मण कि विवेक का अर्थ होता है कि सत्य क्या है असत्य क्या है उसका निर्णय करते हुए सत्य पर आरूढ़ रहने की जो शक्ति है उसे विवेक कहा जाता है। यानी हमेशा लक्ष्मण जी क्रोधित रहते थे, लाल रहता था उनका चेहरा क्रोध से कि कोई भी जाति न आने पावे तत्व, हमेशा सावधान। और उज्जर में यानी विज्ञान रूपी राम अनुभव, जब हृदय जो है उज्जवल हो जाता है भगवान कुछ न कुछ बताने लगते हैं, अनुभव देने लगते, उसी का नाम विज्ञान है, उसी का नाम अनुभव है, उसी का नाम है भजन की जागृति। तो मन जब श्वेत हो जाता है, शांत चित्त, भगवान कुछ बताते हैं, विवेक के साथ उस पर चलना है। चौकी पर सोने के सीता बैठी, चौकी माने होता है चौका, चौकी, चार अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये चारों में जब भजन का संचार हो जाता है तब वो ईश्वरीय शक्ति ही सीता है। वैराग्य रूपी हनुमान, हनन माने मारना, जो हम मान लिए हैं उसका हनन कर देना हनुमान है। और हवा का चलाना बेना का होता है, श्वास ही एक बांस है, श्वास प्रश्वास का जप करना, श्वास प्रश्वास का जप करेगा तो वो ईश्वरीय शक्ति की सुरक्षा है। विषयों के चिंतन में श्वास लग गई तो उसका ह्रास है सीता का। तो अर्थ सबका वही होता है, चाहे जैसे जो गावे। विरह से विरह बना है, राम विरह सागर महु, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जनी पोत। कि भगवान के विरह में गाना है, कुछ भी हो वो सब संगीत है, भजन है भगवान के। तो ऐसा है कि भगवान राम जब समुद्र के किनारे पहुंचे तो विभीषण से पूछे कि भाई ये समुद्र को कैसे पार किया जाए। विभीषण ने कहा कि महाराज तुम्हारा गुरु है, कुल गुरु है समुद्र, वो खुद ही उपाय बताएगा आपसे। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु, जलधि कहाँ उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरिय, सकल भालु कपिधारी। तो कहे क्या करें, कहे जब कुल गुरु है तो उनकी विनती करना चाहिए, प्रार्थना करें समुद्र से। तो मंत्र नये लक्ष्मण मन भावा, राम वचन मन सुनी अति दुख पावा। और नाथ दयो कर कौन भरोसा, सोचिए सिंधु करिए मन रोसा, अगिन बाण मार करके समुद्र को सुखा दें। एक लक्ष्मण जी हैं, भाई हैं सगे राम के, इधर विभीषण है दुश्मन का सगे भाई। दोनों राम के अगल बगल और दोनों की बात एक दूसरे से उल्टी थी। विभीषण ने कहा प्रार्थना करो समुद्र से, लक्ष्मण जी ने कहा नहीं मारो। राम सोचे यदि हम लक्ष्मण की बात न मानेंगे, सोचेंगे कि घर छोड़े द्वार छोड़े पीछे पीछे आए, हमारी बात का कोई महत्व नहीं है, ये नाराज होते हैं। विभीषण शरण में आया है और विभीषण से ही सारा युद्ध टीका है लंका का, पोल पट्टी बताता है। इसकी बात ना मानेंगे तो ये नाराज होगा। राम दोनों में हाँ कर दिए, कहा ठीक है ऐसे ही करेंगे। पहले विभीषण वाली बात में राम लगे थे, प्रार्थना करने लगे और बस प्रार्थना करने लगे। 3 दिन बीत गया और विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत। लक्ष्मण की तरफ देखे कि तो
बोले राम सकोप लक्ष्मण से कहे कि लक्ष्मण बाने सरासन आनु। लक्ष्मण जी कहे महाराज हम पहले बता रहे थे कि ऐसे न मानेगा। दोनों का मान रख दिए राम, और सफलता मिली लक्ष्मण की बात में। फिर समुद्र आ गया ब्राह्मण के भेष में कि आप महाराज मत मारे, नहीं जितने हमारे जलचर जीव हैं सब भस्म हो जाएंगे इस अग्नि बाण से। कहें कैसे पार हूं? तो उपाय बताए, नल नील हैं, इनको आशीर्वाद है ऋषियों का, पत्थर छुएंगे तैरेगा। फिर राम ऐसे ही पुल बना दिए समुद्र का, पार हो गए। तो अब ये कैसे गुरु और कैसे चेला, पहले तो विनती किए, फिर राम धनुष बाण ताने लाठी गोजी उठाए मारेगा। पहले प्रार्थना फिर अड्ड जब बकने लगे। गुरु भी शिष्य के फटकार से धोती समेटते हुए आ गया। देना चाहिए दक्षिणा शिष्य को। अब कनक थार भरी मणिगण नाना विप्र रूपे आया तजी माना, वही उल्टा लेकर के दक्षिणा हीरा मोती का लेकर के समुद्र आया। तो ये बात ऐसी है कि इसका ऐसे अर्थ नहीं होता। एक संसार समुद्र है, अब ये संसार समुद्र है और संसार मन में भरा है। जितना मन विकसित है, माया फैला है, उतना ही बड़ा संसार है। जितना मन विकृत है, जितना मन एकाग्र है, उतने संसार कम है। गोपद गौ के खुर के बराबर है, नहीं अथाह है। क्योंकि मन नहीं रुका तब कहाँ भजन में मन लगे, वही तो संसार है, सब अशांत है मन। ये संसार एक समुद्र है। तो अब इसको और ये संसार से ही सब सीखना पड़ता है। संसारे से तो ज्ञान होता है, छोटे बड़े का अदब करना, ऐसे तैसे सब शिक्षा। तो इसलिए कुलगुरु है संसार। तो भगवत पथ में इसको पार करना है। इसी को कण्व भगवान पीपल का वृक्ष कहे हैं, तुलसीदास जी केला कहे हैं कि ज्यों कदली तरु मध्य निहारत निकसत नहीं कचुसार। केला का छीलते जाओ कुछ नहीं निकलता उसमें सार तत्व। तो काटे पे कदली फरई कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेसी डाटे पे नवनीच। तो केला कहे हैं तुलसीदास जी संसार को, इसे काटना है। मसंग शस्त्रेण दृढ़ छिद्वा, एक कई बात है, चाहे गीता हो रामायण हो। तो संसार एक समुद्र है, सारहीन है, किंतु है ये कुलगुरु। तो ये 7 सीढ़ी होती हैं भगवत पथ में ज्ञान की। शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वपति, असंग शक्ति, पदार्थ भावना, तुर्गा। तो ये लंका कांड 6वीं भूमिका है ज्ञान की। वहां पर साधक का साधना इतनी उन्नति पर पहुंच जाता है कि नाम जपते जपते तो दिन माने होता है प्रकाश होना। सारा जीव मोह रूपी रात्रि में सोया है। यह जग जामिन जागहि जोगी, नाम जी जप जागहि जोगी। तो ये बैखरी मध्यमा पश्यंती परा 4 होते हैं सीढ़ी नाम की। जो व्यक्त होता है बैखरी, अति सूक्ष्म हो जाए, मन से होने लगे वो ज्यादा प्रभावशाली है। जब मन से होने लगे मध्यमा, और फिर पश्यंती माने देखना श्वास को। ये 3 दिन हैं।
ये 3 दिना हैं। इसी को कहा गया भव, भव विभव पराभव कारणि, विश्व विमोहन स्वबस विहारणी। भव माने मध्यमा, संसार है मध्यमा, और वैखरी, वैभव माने विशेष प्रकार का वैभव। श्वास का कोई भी भजन करने लगेगा तो बहुत सी विभूतियां भगवान की उतरने लगती हैं, और भगवान के यानी अनुभव की जागृति, यानी भगवान तीनों काल की बात भी सपने में वो ऐसे बताने लगते हैं। श्वास से जो भजन करता है कि जब तक नींद ना आए, श्वास यानी बाहर जाए ओम, भीतर जाए ओम या राम, तो सपना उसका सही होता है। लेकिन बात यह पड़ जाती है कि जब नींद खुल जाती है तो मन दूसर सोचने लगता है, तो सपना जाता है भूल। तो जब पहले नींद खुल जाए तो बैठ करके चिंतन करने लगे कि हम सपना क्या देखे हैं, किसी विभूति का दर्शन पा गए हैं या कुछ वो बोले हैं, ये तो याद रहता है। एक बार अगर मन दौड़ा दिया गया, उसी को स्वाध्याय भी कहा जाता है। तो भगवान सपने में बताने लगते हैं सब। श्वास से जो भजन करता है, ये भी दिन है, विद्या का दिन है, किंतु संसार अभी नहीं सूखा, भव लगा हुआ है। तो इसलिए वृत्तियों को इतना खींचना है, ध्यान ही धनुष है, और भगवान में ध्यान लगाना है कि परम का स्पर्श हो जाए। तो मन में ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाले 9 गुण प्रवाहित हो जाते हैं। यही है विपर रूप आयु तजिमाना, समो दमस्तपा शौचम शांतिरार्जव मेव च, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। और बस फिर उपाय भी मिल जाता है। एक एक श्वास मणि के समान फिर हो जाती जब परम का स्पर्श हुआ। और तो इसलिए नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ भव सागर तन, ये भगवान का नाम ही एक पुल है जिस पर जीव चढ़ करके भव सागर से पार होता है। तो नाम और नियम यही नल नील है कि नाम जपना है नियम के साथ। और नाम जपने लगोगे तो यही जो संस्कार पड़े हैं, कुसंस्कार अनेक प्रकार से भवसागर में डुबाने वाले, ये ऊपर उठ जाते हैं, भगवान की तरफ ले जाने वाले होते। तिनकी ओट न देखिए बारी, मगन भय हरि रूप निहारे। अब विषय रूपी बारी नहीं दिखता, अब चिंतन इतना उन्नति में पहुंच गया, स्वर में जो विदित है, अविदित परमात्मा विदित हो गए, वही रामेश्वर धाम की स्थापना है। ये भगवान का नाम जपना है, नाम जपने से ही जीव भवसागर से पार हो सकता है। तो जितना कुछ दुनिया में गाया जाता है, कहा जाता है, सुना जाता है, शास्त्र जितना भी बने हैं, भगवान के नाम का विस्तार है, बस हो गया। कबीर ने कहा कि दुनिया मर गई पोथी पढ़ते पढ़ते, कोई नहीं पंडित हुआ, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब जपने लगे 2.5 आखर प्रेम से भगवान का नाम। जपने की विधि नहीं जानते लोग, जपते तो बहुत है तमाम, 2-2.5 अक्षर का जो श्वास में ढल जाए। यज्ञ वेद ब्राह्मण तीनों की उत्पत्ति ओम से है। यज्ञ माने साधना विधि विशेष, नाम जपते जपते भगवान खुद साधना बता देते हैं। वेद अपौरुषीय वाणी उतरने लगेगी। ब्रह्म तत्व जिससे विदित होता है, वो तीनों की उत्पत्ति ओम से होती है। ये नाम जपना है, बस हो गया। तो एक एक नाम मणि के समान हो जाता है। कब? जबकि कोई सतगुरु मिल गए और राम की जागृति हो गई, भगवान बताने चिताने लगे, वही भजन की जागृति है। इसलिए विरह के साथ भगवान का नाम जपना। एक कोई रहे तो ससुराल जा रहे थे, ससुराल जाने को तैयार हो गए, यादव जी रहे, तो बाप मना किया, कहा भाई मत जाया, भद्रा लगाओ,
कहा अदरा भद्रा पैर उठ कर पीछे ना हटेंगे, अब हम जाएंगे। तो कहा जाओगे लेकिन नाक के सीधे जाना है, बस इधर उधर जाओगे तो भटक जाओगे। अब पिता का आज्ञाकारी पुत्र चल दिया एकदम नाक के सोझ है, नाक के सीधे जाते जाते बहुत दूर एक पेड़ में टकरा गया, पीपल का पेड़ पड़ गया रास्ते में, रेंज में आ गया वो। अब साइड नहीं दिया, चढ़ गया उसी कि नाक के सीधे तो हमें जाना है, पिताजी बोले हैं। और चढ़ते चढ़ते उस पार चढ़ गया, डारे डार बहुत ऊंचाई पर, वहीं लटका रहा। एक निकला कुंजड़ा, ऊंट में चढ़ करके कुछ बाजार गया था, सौदा सामान ला दे रहा। कहे भाई हमें उतार लेते कैसे? कहे तुम कैसे ऊपर चढ़ गए? कहा नाक के सीधे जा रहे थे। तो वह ऊंट खड़ा कर दिया, उछल के पैर पकड़ लिया, ऊंचाई अधिक थी, ऊंट खाली पाया चला गया तो वह लटक गया। अरे कहा यादव जी मार डारे, अच्छा कुछ जगह लटका दिए यार, गिरे तो हाथ पांव टूट जा। कोई जा रही थी नाचने तांगा में, नर्तकी पतुरिया, तो कहे भाई जी हमें उतार कैसे? कहे कैसे लटक गए? एक का खड़ा किया, ऊंचाई ज्यादा थी, कम भी हो गई थी, छत के ऊपर चढ़ गई हो, उछल कर पकड़ लिया कुंजड़ा का पैर, घोड़ा जजक गया, चला गया, वो लटक गई। अब कुंजड़ा चिल्लाए, नीचे से ये ताना थी, ऊपर से तो हम मरे जाते हैं भाई, हम पैर छोड़ेंगे, उतार कैसे? यादव जी कहे रुके रहो, हम गाते हैं बिरहा, यदि भले लोग हुई हैं सुनिए तो जरूर आएंगे, सीढ़ी उड़ी लेकर के उतारेंगे। अब बिरहा ऐसा एक गाना है कि जब तक कुर्तक बाँ न समेटी है, अब काने में हाथ न लगाइए, सूर्य नहीं निकला। कहे गाओ जल्दी उतार, दोनों हाथ गप दे लगाया, याद है गाने में गच गच गिरे नीचे तीन। तो पतुरिया तो चटनी हो गई, क्योंकि दुई गिरे उसके ऊपर। और यादव जी तो पहलवान रहा, वो का फर्क पड़ा थे ऊपर। अब वो कुंजड़ा का यहाँ मार डारे, हमारा कमर टूट गई, ऊंटो भग गया। एक तो ये लाशों पड़ी है, तो क्या करें? कहे कुछ देते, कमर में लगाई दवाई, कहे ले आओ तो हल्दी तेल प्याज कहे पीस करके वही गरम करके लगाओ तो वही हम चल पाएंगे। कहे पैसा तो रहा कुर्ता में दिया, कहे जा गिलास भी कहीं ढूंढ लिया, पहले गिलास गोड़ादार होती थी, गया तो 2 रुपए का तेल ले लिया, वो छक भर दिया दुकानदार। तो वो यादव सोचा शायद ठगा हो, कहे 2 रुपया तेल इतना है, कहे हम जगह कहाँ है, भरा तो है फूल, पलट दिया, कहा ये हरिया है तो जगह। थोड़ी सी उधर डाल दिया, वो सीधा किया, वह उतना ही लेके गया वो हल्दी प्याज। तो देखा कुंजड़ा, कहे धा तुहा भला उना भाई 2 रुपया कितना है तेल? अरे कहे भाई इधर वो सीधा कर दिया, वह गिर गया, चला गया ससुराल पहुंच गया। तो इसलिए नाक के सीधे जाना है भाई। भजन तो सभी करते हैं गीता के अनुसार की, और भ्रकुटी के अग्रभाग को देखते हुए, माने श्वास को देखना है, सीधे जाना है, अन्य संकल्प ना हो। अन्य संकल्प आ गए माने रास्ता वो भटक गया। तो सीधे जाना है। तो ये संसार है, एक पीपल का वृक्ष है, संसार समुद्र है, वो बीच में पड़ेगा। अब उसे साइड नहीं देना है, उसे तो पार करना है बस। अब पार किया, किंतु एक डाल में लटक गया, वो है रिद्धि सिद्धि। छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघन अनेक करई तब माया, रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहुवाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई। तो वो रिद्धि सिद्धि में लटक गया। अब वहीं पर मन ही कुंजड़ा है, वो भी लटक गया, बुद्धि भी उसी में लटकी है। अब ये कैसे छूटे? तो इसके लिए विरह के साथ भजन में लगना है, उसका त्याग करके विरह के साथ भजन करे,
तो स्वयं का जो सूरा है जिसे पारा कहा गया, अजपा अनहद मंजिल, वहां वो पहुंच जाएगा। एक दिन एक नेताजी आ गए थे, विधायक ईटाओं में, यहाँ तो ऐसे बात होने लगी तो उन्होंने एक बात बोले, नियत साफ है तो मंजिल आसान है। अरे यार, हम कहा यार नेता हो क्या, गीता वाली बात कैसे तुम्हारे मुंह से निकल ही आई कि श्रद्धा के साथ संयमित इंद्रिय करके चले तो लक्ष्य पा लेता है। हम कहें तो गीता वाली बात कैसे बोल दिए, क्योंकि नेता लोग तो दिन भर जहां तक हो सकत है वो धोखा में कहीं सही निकल गया तो निकल गया, नहीं जल्दी सही नहीं खर्च करते, झूठे से काम चलाते। तब उन्होंने बोले कि देखो महाराज, घड़ी कितना बिगड़ जाए बंद हो, लेकिन 24 घंटा में एक बार सही टाइम देती है वो। तो हम कहे हाँ सही बात है, तो इसलिए संयम के साथ भजन करना है, विरह के साथ वो वहां पहुंच जाएगा। प्रत्येक किस्सा हो चाहे कहानी हो कुछ भी हो, सबका अर्थ वही होता है घुमा फिरा करके कैसे हो। तो ये तो आपन आपन विचार होता है, आपन आपन भावना होती है, जैसे जिसका वो होता है मना स्थिति, अपनी ही प्रतिछाया एक दूसरे में लोग देखा करते हैं। कुछ भी हो उसे वो कोई गा रही थी, पतुरिया जो बन गए बहुरी नहीं आयो, कोई महात्मा रहे हो, काफी नाम दे दिए, कहा ये भी तुमको अच्छा लगा भजन महाराज का भी? अरे कहा यही तो एक भजन है कि जो बन को गए वो लौट के नहीं आया, आवागमन से मुक्त हो गए। तो ये इसी प्रकार से रामायण भी है, इसी प्रकार से पुराण वेद भी हैं। तो जैसे शुरू में बच्चा पढ़ने जाता है तो कबूतर खसे, खरगोश गधा गसे, उसे मतलब कुछ नहीं है, उसके स्मृति में का डालना है। पहले ग से होत रहा गधा गमला, अब गधा, कि गधा कोई संप्रदाय का नहीं है, इसलिए ऐसे गिलहरी कौआ के कहानी तो कुछ नहीं, उसका आशय केवल समझना। तो इसी प्रकार से पुराण में है, जैसे प्रवेशिका की पढ़ाई है, बेसिक शिक्षा, बस पुराण महात्माओं का लिखा हुआ है। अब है बात वही, अब कोई जब सत्संग मिले, सदगुरु मिले, तब उसका अर्थ पे आप निकल ही आता है, वो बता भी देते हैं। और वैसे अगर पढ़ते रहोगे तो एकदम गप है। और कहें कि अरे आजकल पुराणों में बहुत रिसर्च है कि सब झूठ बिना मतलब का, और है सब सही हो। अब जैसे कि हिमालय में 4 पेड़ है, तो उसमें जामुन भी है, आम है, पीपल है, बरगद है, का है। और वो जामुन में हाथी बराबर फल लगते हैं, भागवत में है। हाथी जैसे जामुन फरेगी, इतना अरर पेड़ होता है जामुन का डाल कि वो टूटी तो फिर कहीं बीच में न रुकी, जमीने में वो रुकती है, कोई चढ़ करके चाहे देखा है। और हाथी जैसे फल कहीं वही फूट फूट करके फिर यमुना नदी बहती है, यमुना निकली है। अब ये पुराण के बात है, अब कहाँ तक सही मानोगे? जबकि बर्फ पिघल पिघल के बहता है, वही हो गई जमुना, ऐसे गंगा भी है। तो ये कहूँ गलत बात नहीं है, सब साधना वाली बात है। उसका नाम है रवि तनया कर करत बड़ाई, जमुना को रवि तनया कहा गया है, सूर्यपुत्री। तो ये अटपटी बात हो जाती है। तो जम्बू का अर्थ होता है, जम्बू है जामुन का जम्बू। जम्बू का मतलब होता है यम से जम बना है। योग के 8 अंग होते, उसमें सर्वप्रथम है यम, यम से ही जम्बू बना है। यम माने मन का जम जाना है, उसके 5 भेद है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 4 भेद हो गए यम के। तो पहला अहिंसा है, मन क्रम वचन से किसी को न सताना। किंतु वास्तविक अर्थ महावीर स्वामी बताएं कि आत्मा को क्षरण करने वाले जितने भी विकार हैं, उनके त्याग का नाम अहिंसा है। उनके बहाव में बह जाना हिंसा है।
अर्थात काम क्रोध लोभ इनका त्याग करके भजन करना है, वही शुद्ध है। अहिंसा तो यम का पहला है, उसका फल हो गया अहिंसा। प्रतीक्षायाम तत्सनिधौ वैर त्याग। फिर सत्य है। सत्य क्या है? कोई कहता है कि यह सत्य है, हमारा कपड़ा सही, ये सही, कहाँ सत्य कहाँ गलत है भाई? संसार में रह करके 4 आदमी रहे, वो 4 क्या थे? एक था राजकुमार, उसे शहजादा कहा जाता है उर्दू में। एक मंत्री का लड़का वजीर ज्यादा उसे कहा जाता है। गए थे कहीं घूमने, सुबह दोपहर में प्यास लगी थी, कुआं में रस्सी बाल्टी थी, कहे तुम पानी भरो, कहे तुम भरो। कहे हमारे शहजादे नौकर पिलाते हैं। वो कहे हम तुमसे कम नहीं, वजीर ज्यादा, नौकर हमको भी पिलाते हैं, तुम भर करके पिलाओ। तीनों प्यासे बैठे रहे। एक पहुंचा घोड़े में चढ़ करके, कहे भाई पानी भरो। कहे तुम हट्टे कट्टे क्यों नहीं पानी भरते? कहे हम शहजादा वजीर ज्यादा। कहे हम जागीर ज्यादा हैं, हमारे यहाँ भी नौकरे पिलाते हैं पानी। तीनों प्यासे बैठे रहे। तो एक शराबी पहुंच गया, पैर यहाँ पड़े तो जाए वहां, इधर उधर लटपटाए कीचड़ में लपथप, और प्यासा वो भी था। कहा इससे पानी पिलावा जाए। कहा पानी भर करके पिलाओ। कहे तुम क्यों नहीं पिलाते? हमको भी पिलाओ। कहे हम शहजादा वजीर ज्यादा जागीर ज्यादा। वो कहे शहजादा तुम न पानी भरोगे? शराबी बोला। कहे तुम हो जागीर ज्यादा इसलिए न भरोगे। कहे तो ये वजीर ज्यादा, ये शहजादा वजीर ज्यादा, ये है जागीर ज्यादा, तो हम भी हैं पक्के हराम ज्यादा। हम भी अपने से नहीं पी सकते। शराबी तो हाँ, अब ये शराब है क्षणिक है, उतर गई, किंतु जे कृत महामोह करी पाना, तुलसीदास कहे हैं। तिनकर कहा करिए नहीं कहना। मोह रूपी मदिरा का जो पान कर लिए हैं, अज्ञान में रचे पचे हैं जो संसार में। अब का सही का गलत, जो सही कहते वह गलत, जो गलत है वह गलत है, वो तो संसार में है। इससे ऊपर उठे, आत्मा ही सत्य है, सनातन है, आत्मचिंतन में लगना है। अब भीतर से भगवान जो बताने लगे, अनुभव मिलने लगा, वही सत्य है। और यम का ये दूसरा अंग है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलय आश्रय तुम। उसका फल हो गया, सत्य प्रतिष्ठित हो गया। खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तब्दील के पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। वो है सत्य प्रतिष्ठित। भगवान मार्गदर्शक हो गए, योगक्षेम को बहन कर लिए, भगवान से सत्य से आश्रय मिलने लगा, वह उसका फल है। और ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभ, सामर्थकता मिल गई। और बलेसु हस्ति बलादीनी, ब्रह्मचर्य का जो पालन कर लिया, तो भगवान कर्ण कहते हैं बलों में मैं, बलवानों का बल, कामराग से जो बल है, जैसे हाथी जो है बल का प्रतीक है, दुशासन के 10,000 हाथी का बल रहा। दुर्बुद्धि दुशासन है, जब मन जो है दुर्बुद्धि पकड़ लेता है, तो जितना पावर 10,000 हाथी को हटाने में है, उससे ज्यादा पे उस मन को बस में करने में लगता है। तो इसलिए जो जब वो बल आ जाता है भगवान का, हाथी जैसे, और यानी अपरिग्रह, कुसंस्कारों का त्याग करना है, अस्ते चोरी का भाव, कपट छोड़ दें, सब रत्न जितने साधन है सब जागृत हो जाते। यही इनके फल है यम के। हाथी जैसे सामर्थकता आ गई, हाथी जैसे मस्त चलता है, ना आगे का चिंता ना पीछे का सोच, कुछ नहीं, एकदम। तो एक थे, अब आगे न बताएंगे, तो ये है कि यही फल है हाथी जैसे। अब ये ही जब प्रस्फुटित हो जाते हैं तो योग ही यमुना है, योग में चलने की क्षमता आ गई, साधक योग में बहने लगा। धर्म जो कुछ किया उससे योग, योग ते ज्ञान, ज्ञान ही गंगा है, तो योग ही जमुना है। पहले विकट रहता है, जब ये प्रतिष्ठित हो गए हम, तब सरल बन जाता है। यही जो है हिम जैसे अचल स्थित परमात्मा है, उन्हीं से साधना ये निकलती है यम, और जाकर के समुद्र में मिलती है।
समुद्र भगवान गंगा सागर, गंग यवन थल तीन बड़ेरे, यही किए साधु समाज घनेरे। हरिद्वार हुआ, प्रयाग हुआ, गंगा सागर। यहाँ जो है ज्ञान का संबंध हो गया, भगवान भरपूरता अनुभव की बताने लगे, वहां समुद्र में मिल गए। तो वहीं से साधन निकला, उसी में समाहित होना है। अर्थात यानी साधन ही मंजिल बन गया, और भगवान ही देखने वाले हैं, भगवान ही दिखाने वाले हैं, भगवान ही चलते हैं, भगवान ही चलाने वाले हो गए। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे अर्थ होता है। अगर हम बाहर ढूंढने लगे, श्वास ही सूर आ जाए, श्वास प्रश्वास का जप करे तो भी योग की जागृति होती है, यही सूर्यपुत्री है। और ऐसे जो कहो तो गंगा जमुना खूब नहायो, गयो न मन का मैल, 8 पहर झूमत रहे जस कोल्हू का बैल। तो इसलिए जब भी मन शुद्ध होता है तो भजन के द्वारा, योग के द्वारा, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ही विद्यते। तो ये ज्ञान गंगा है, योग जमुना है, दोनों का उद्गम वही हिमालय है। तो जितने हम चलेंगे उतने जानकारी होती जाएगी, वो जानकारी ज्ञान हो गया, योग हो गया जमुना। इसी प्रकार से आम, अनुराग ही आम है, और अनुराग माने प्रेम होता है। तो ऐसे ऐसे है ये सब बातें। और तो सबका अर्थ होता है आध्यात्मिक, जितने भी हैं वेद पुराण ऋषि मुनि ही लिखे हैं, बाहर के कोई नहीं लिखे हैं। हाँ, तो और बहुत सी बातें कुछ ऐसी होती है, लोग नहीं समझ पाया करते, तो फिर कहा करते हैं कि अरे ये सब गप है। लेकिन गप कुछ हो नहीं। अब श्रवण कुमार जैसे जो काने से हम सुन लिए, श्रवण माने कान होता है, कान से जो हम सुन लिए कि ये सही है, वो सही है। हाँ, अब उसका भक्ति वो अंधी है, ज्ञान ही पीता है वह अंधी, माता भी अंधी है। अब उसी अंधविश्वास को उसने धर्म समझ करके ढोता रहता है। यही श्रवण कुमार का कांवर में ले जाना है। दशरथ जी मार दिए, सरजू में पानी भरने गया, श्वास ही सरजू है। 10 इंद्रियों की संयमित, 10 इंद्रियों की वश्यता अवस्था जो है दशरथ है। 10 इंद्रियों की लगाम रथी में के हाथ में आ गया। जब सदगुरु मिल गए तब इंद्रिय संयम हुआ, श्वास में साधक लगा, तब श्रवणी ज्ञान ध्यान लगा भगवान में, वो समाप्त हो गए श्रवणी ज्ञान। योग में मन लगा, योग अग्नि में, वो भी अंधविश्वास भी भस्मसात हो गया। अभी तो पैदा हो गए इधर राम कि तन बिनु परसु नयन बिनु देखा, अब उन्हें सब दिखाई देता है। तो बहुत सी हैं जो कि वो बात वहीं का वहीं। एक कोई रहा, जा रहा था, नेवता था, जन्म का अंधा रहा, कहीं भंडारे में जा रहा था। और एक जो था भंडारा खा के आ रहा था, वो 40 साल से अंधा हुआ था, संसार का उसे कुछ अनुभव था। दोनों में मुठभेड़ हो गई। कहे तुम्हें दिखता नहीं, कहे तुम्हें नहीं देखा यार, या हम अंधे हैं, कहा यार हम भी वही है। कहे कहाँ गए, कहे वहां भंडारा खाने गए थे। 40 साल वाले से उसने पूछा, कहा क्या क्या खाओ, बहुत बताया, कहा खीर बड़ी अच्छी बनी थी। अब वो जन्म अंध कहा ये खीर कैसे होती है? अरे कहा खीर कैसे होती है, एकदम सफेद। कहा सफेद कैसे होती है? कहा भूअर भक। अब दुनिया में ऐसा कौन उदाहरण है जो अंधे को रंग का बोध करा दे? हाथ किया इसे, कहा बकुला जैसे होती है सफेद। कहा बकुला कैसे? कहा ऐसे। वो छुआ, कहा टेढ़ी खीर हमसे न खवाएगी। इसलिए भगवान टेढ़ी खीर हो जाते हैं। हाँ? तो ज्ञान के दिशा में कबीर ने कहा कि कहीं समझाऊं सारा जग अंधा। एक दो उन्हें समझा दो, फुल स्टॉप है। धृतराष्ट्र या गंधारी भर अंधे नहीं थे, अर्जुन भी अंधा रहा। जब कर्ण भगवान कहे कि मैं तुमको वो दृष्टि देता हूं जिसके द्वारा तुम मुझे देख पाओगे, दृष्टि दिए तब जाके दिखाई पड़ा। तो ज्ञान के दिशा में सब दृष्टिहीन है, नेत्रहीन कैसे खुलेगी? तो श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति। हाँ, तो सुमिरत दिव्य। हाँ, का टेढ़ी हो गई तो ऐसे ही है बात कि जब सदगुरु मिले उनसे दृष्टि मिल गई तभी वो देखने में आता है।
अब वैसे अगर सोचो कि बौद्धिक स्तर से के बात नहीं हो, सब कोई सदगुरु मिलेंगे, अनुभवी सदगुरु, तब वो अपने आप समझ में आ जाएगा, आचरण में ढलने लगेगा। तो कुछ में कुछ थोड़ा साधन भजन करने लगे तो धीरे धीरे वो चलने लगेगा, समझ में सब बात आ जाएगी। एक और बात बताएंगे, इसके बाद बंद है थोड़ा से। एक आई थी एक गांव में, नई बहू थी, आई थी, पालकी पहले चलती थी। उसकी सास ने कहा रस्सी बाल्टी फेंका, कहा जाए पानी भर ले आओ। हाँ, वो बहू सोचा इतनी उजड सास, जानती नहीं कि अभी हम पालकी से उतर रहे हैं, कहाँ कुआं कहाँ तालाब, पानी कहाँ भरने जाए। चली गई। फिर वो समझदार थी। तो चार उसी में उस गांव के थे लड़के, उदड टाइप के आवारे, कहे नहीं नहीं यही चलो इससे बातें करें। एक पहुंचा, कहे बहू रानी पानी पिला दो। उसने पूछा तुम कौन हो? कहे हम इस गांव के गुंडा हैं। लड़कियां बोली, कह रहा गुंडा दुनिया में 2 हैं, तीसरा तुम कहां से आ गए? तीसरे का नाम बताओ। नहीं रखो कपड़ा, नहीं तो हम चिल्लाएंगे। तो डर के मैं कपड़ा सब उतरवा लिया, लंगोटे भर पहने रह गया। दूसरा पहुंचा, कहे पानी पिलाओ। कहे तुम कौन? कहे हम राही हैं। वो कहे राही 2, तीसरा कहां से आए? तुम रखो, उसका कपड़ा उतरवा लिया। हाँ 2 है, तीसरा कहां से आए? तीसरा पहुंचा, कहे हमें पानी पिला दो। कहे हम कौन हो? कहे गरीब। कहे गरीब 2 है दुनिया में, तीसरा तुम कहां से आए? रख कपड़ा। नहीं, तीसरे का नाम बताओ, उसका भी रखा लिया। चौथे से पूछे तुम कौन हो? कहे हम चूतिया है। कहे 2 ही है, तुम कहां तीसरा आ गए? सब लेके कपड़ा पानी लेके गई। वो सास देखा किसके रंग बिरंगे कपड़ा लेकर के आई, तो राजा के यहाँ चली गई और रपट करी आई, हमारी बहू बहुत चोर है, ना मालूम किसके कपड़े लिए आई है। अब राजा उसे बुलाए, पुलिस भेजे, ले गए रंगे हाथ। राजा पूछे तुम चोर, तुम्हें सजा मिलेगी। किसके कपड़े लाए? कहे कुआं के चबूतरे में छिपे 4 लोग, उन्हें बुलाओ। बुलाया गया, कपड़ा उपड़ा पहना के ले गए। कहे बताओ अब। कहे पहले ये कहे हमें पानी पिलाओ। हम पूछे कौन? कहे हम गुंडा। हमने कहा गुंडा 2 दुनिया में, तीसरा तुम कहां से आए? तीसरे का नाम बताओ। नहीं रखो कपड़ा। नहीं बता पाया, कपड़ा ले लिया। राजा पूछे बताओ बिटिया अच्छा कौन है 2 गुंडा दुनिया में? नहीं बता पाया। लड़की बोली, कहा देखो राजा साहब 2 है गुंडा दुनिया में, एक अन्न और एक पानी, ये ना मिले तो सारी गुंडाई भूल जाएगी। अरे कहा सही बात है, तो बड़ी होशियार है। कहा फिर ये आया, इसने कहा कि हम राही हैं। तो राही तो 2 होते हैं, तीसरा कहा? एक चंद्रमा और सूरज रात दिन चलते रहते हैं, रात दिन चाहे समझ लो। गरीब तो कहे नहीं बता पाया। कहे कौन है 2 गरीब? वो लड़की बोली एक गऊ एक कन्या, चाहे कसाई पकड़ा दे चाहे भले आदमी का, वहीं चली जाएगी। वो दुनिया में कोई नहीं है गरीब। तो वास्तव में कन्या तो गरीब होता है, और कि बिचारी चाहे जहां भेज दे वहीं चली जाएगी यदि कन्या है तो। अब सूप न खाए तो बात अलग है उसकी। तो कहे फिर ये आए, कहे हम चूतिया। हमने कहा 2 दुनिया में, तुम तीसरा कहां से आए? कहे बेटा कौन है 2 चूतिया दुनिया में और कोई नहीं? कहा एक तो आप है राजा साहब, एक हमारा सास, और कोई नहीं है। क्या एक हमारी सास ऐसी बेवकूफ की अम्मा है कि ये नहीं जाना कि यहाँ कुआं तालाब उधर ही गए पानी वाला। एक ऐसे है आप अदालत में बिना सोचे समझे, बिना इंक्वायरी के यहाँ बुला ले आए हैं। राजा बड़े खुश हुए, उसे बहुत इनाम दिए, पालकी में भेजा दिए। कहे भाई तुम सबसे होशियार हो। तो इस प्रकार से अन्नम ब्रह्मम व्यजनात्, भगवान ही एक अन्न है। ये शरीर का पोषण तो इससे होता है, इस भोजन से। आत्मा का कछु नहीं मिलता, आत्मा का मिलेगा तो भगवान के भजन से। तो भजन ही वो भोजन है, भक्ति ही जल है। और मनुष्य तन पा करके यदि हम हरि भजन नहीं करते तो बस हो गया, बहु गुंडाई बेकार है, आगे चल करके अब की पासा न पड़ा फिर 84 जाए। स्वा सिंगला पिंगला ताना भरनी सुषमन तार से बीनी चलरिया। तो स्वा से चलती रहती है। भजन करो चाहे जुआ खेलो चाहे जो करो, यही है, हमेशा चलती है। तो इसलिए नाम जप है।
और गरीब वही है दुनिया में जो मन सहित इंद्रियों को बस में कर लिया है, इष्ट उन्मुख लगन जागृत हो गई है। अब वो भगवान के सहारे से चलेगा, वो सूखा पत्ता है, जिधर अस्तित्व ले जाएगा उधर ही जाएगा। वही गरीब है दुनिया में, केवल भगवान है, हारे को हरिनाम है। द्रौपदी गरीब हो गई, फिर वो भगवान ही तो सहारा दिए, तो दुनिया में गरीब वही है जिसका भगवान बागडोर पकड़ लिए है, और सबसे वो अमीर भी है। यह बात है। मन ही यह है एक राजा, और ये श्वास जो है ब्रह्मयी, जब माया में चली जाती है बेवकूफ बना देती है। इसलिए कैसे हो भगवान का भजन करना चाहिए, नाम जपना चाहिए। अब यही से हम बंद करते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। वो तो बिरहा में गाए तो थे, कहे हम न जाइए बप्पा पटक के नरा मारी, हम सुने थे। तो कहे हाँ, यही बिरहा गा रहे थे, वो गाए तो नहीं गाए। हाँ, वो गए तो भीमसेन का कड़ भगवान जा रहे थे, तो कहे दाऊ से मिल लेते हो, बड़का बाबू से बुला रहे हैं। तब भीम ने कहा कि हम न जाइए बप्पा पटक के अनरा मारी, कहिए रामदेव के लाचारी है। फिर वो लोहे वाली मूर्ति फिर पकड़ाए कर्ण भगवान, वहां चूर चूर कर दिए। हमने जाइए बप्पा। हाँ, हम बहुत हाँ सुनत रहे तमाम। कहे गुरु बिहारी गुरु रमन हो गईले स्वर्गवास, वही कलयुग में आके भैले तुलसीदास। हम कहे ये सब तुलसीदास कैसे हो गए, दोनों मिल गए। बिरहा के जड़ पताले माया। अब जे समझत है वही समझता हो भाई, सब समझ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बिरहा बढ़िया है कि रामायण पहली बताए। अब वैसे तो देखा जाए तो हाँ बिरहा रामायण। एक आल्हा है, आल्हा जो है वो पंडित जगनिक का लिखा हुआ है। सबसे पहले हिंदी साहित्य आल्हा थी, इसके पहले संस्कृत में सब था। पृथ्वीराज रासो, फिर वो चंद्रबरदायनी लिखे हिंदी में, और मलिक मोहम्मद जायसी, फिर कबीर, तुलसी, सब हिंदी में लिखे। हाँ, तो आल्हा में भी है कि जब वो घोड़ी को एड़ लगाया, आसमान में चली गई मलखान की घोड़ी, एड़ लगाई जब घोड़ी का काली बदरिया के लाली में जैसे काला कबूतर खाए। एक कह रहे थे काहे कुल आल्हा गप है, हम कह रामायण कुल गप है। उसमें मेघनाथ माया में रथ चढ़ गए वो आकाश, वहां का उन हाईवे बना है, मेघनाथ रथ सहित आकाश में चला गया। कि वो जब मलखान मरा तो धरती हिल गई, रावण मरा तो धरती हिल गई। तो हम कहे ऐसे अर्थ लगाए, सब गप है। तो बिरहा भी रामायण से निकला है, महाभारत से निकला है। और घी का लड्डू टेढ़े मेढ़ कैसे हो, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई जाई भगवत संता। सब भगवान के कीर्तन है, भगवान के गुणानुवाद है।